Hey guys, welcome back to the channel everybody. Welcome to another paper review video. एंड जैसा तुम लोगों को पता है कि आज अपना केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम का पेपर था, तो तुम सब लोगों का पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर मेरे से पूछोगे कि कैसा गया तो मेरा कोई आइडिया नहीं भाई, मेरे को खुद नहीं पता कि गंदा गया या फिर अच्छा तो नहीं गया पेपर, इतना मुझे पता है, बट गंदा गया या फिर नहीं गया वो मुझे खुद नहीं पता। मैं पेपर दे गया, मेरे को खुद कुछ पता समझ नहीं आ रहा कि मेरा अच्छा गया, मैं हंसूँ रोऊँ या फिर मतलब क्या करूँ, मेरे को तो हंसी आ रही भाई खुद पे। तो मतलब कल देखो भाई, मैं पढ़ाई कितना उसके लिए, देखो स्टार्टिंग के 2 दिन तो फुल वेस्ट कर दिए। एक दिन एंगेजमेंट दीदी के, एक दिन दीदी के एंगेजमेंट में गया, एक दिन तो भाई मस्ती करी उसके बाद बचे 2 दिन, वो 2 दिन में भाई क्या पढ़ाई करी भाई वो खुद नहीं पता। फिर कल के एक दिन पहले सब पढ़ लिया, उसमें भी भाई मैं अमाइंस फर्स्ट टाइम पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स को भी फर्स्ट टाइम वन शॉट देखा। भाई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अमाइंस पढ़ के, ऐसा लग रहा है भाई 3 घंटे वेस्ट किए। उसके जगह मैं अगर हेलोल्केन्स और हेलोली और अल्कोहल रिवाइज करके जाता तो भाई 4-5 मार्क्स फ्री के मिल जाते मेरे को। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा तो ठीक है वो काम आ गया, वो एक बार पढ़ा, बस एक बार में क्या ही याद आने वाला है तुमको। ये पढ़ा एंड भाई मेरे को कल इतना ज़्यादा डर लग रहा था भाई, मैं रो दिया। मतलब गिन के एक बार मेरे फ्रेंड के साथ कॉल पे रो दिया, दूसरे बार मेरी मम्मी के सामने में रो दिया। एंड आज फिर उसके बाद मैं सो गया, मैं सिर्फ 1 घंटा सोया हूँगा। मैं एक 1:30 को उठा, फिर कॉफ़ी बना के 1:45 बजे पढ़ने बैठा। एंड मैं लाइव स्टडी विथ मी भी किया ऑलमोस्ट 6 बजे तक। तो 2 से लेके 5 बजे तक मैं पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट का कॉफ़ी ब्रेक लेके फिर से मैं 6 सवा 6 बजे तक पढ़ा। एंड मैं क्या पढ़ा उसके बीच में, मैंने थोड़ा बहुत IOC रिवाइज़ की। एंड फिर मैं ये जो क्या नाम है इसका, ऑर्गेनिक रिवाइज़ की। ऑर्गेनिक में ये नेमिंग रिएक्शन, मैं सोचा कि नेमिंग रिएक्शन रट लूँगा, 2-3 मार्क्स के नेमिंग रिएक्शन आ जाएंगे भाई। सब नेमिंग रिएक्शन रट लिए, घंटा कुछ आया इसमें से। उसके बाद मैकेनिज्म देखे, एंड मैकेनिज्म भी मैंने बस एक ही बार प्रैक्टिस की भाई। 2 ही घंटे थे मेरे पास ऑर्गेनिक करने के लिए, मतलब ये 3 चैप्टर्स करने के लिए। उसके बाद मैं सोचा कि डिस्टिंग्विश टेस्ट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा भाई घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया यार, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो कुछ थी नहीं मेरे में, तो मतलब हक दिया। इन शॉर्ट में पेपर में बता दूँ। एंड भाई 6 बजे मैं भाई इतना डर लग रहा था, मैं रो दिया भाई लिटरली। मेरे को इस बात का डर लग रहा था भाई, पेपर तो भाड़ में गया भाई पेपर कैसा भी जाएगा भाई। मेरे को इस बात का डर लग रहा था कि पेपर के बीच में मैं ना रो दूँ पेपर सॉल्व करते करते, क्योंकि ये ना मेरा 7th जब 9th में मेरा साइंस का पेपर था हाफ ईयरली का, उसमें भाई मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं लिटरली रो दिया था, मेरे को कुछ नहीं आ रहा था पेपर में। उस चीज़ का डर था कि मतलब पेपर के बीच में ना रो दूँ, तो वही था। तो ये था भाई सेट 1, जिसको देखना है वो देख लो। तो अभी थोड़ा डिस्कस वगैरह कर लूँ। तो भाई पहला क्वेश्चन मेरे से हो गया, दूसरा क्वेश्चन मैं पता नहीं भाई क्या किया इसमें, इसका बी किया, जो मुझे पता है इसका गलत है, इसका आंसर PCC है। इसका मैंने बी किया, इसका मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया था फर्स्ट में, फिर मेरे पीछे वाले बंदे से मैंने पूछा तो उसने बोला कि सेकंड ऑर्डर है। अभी मुझे खुद नहीं पता इसमें से क्या करेक्ट होगा, बट छोड़ दो इसे। फिर इसके बाद नाइट्रोमीथेन, ये भी मेरा गलत है। इसमें मैंने 1 मोल KCl, इसमें C, इसमें क्या था सेकेंड एंड थर्ड ऑलमोस्ट है ना, ये इसमें कोबाल्ट और फिर थर्ड एंड फोर्थ इसमें C किया हो। इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसमें B, इसमें पता नहीं भाई, ये मैं पीछे वाले से पूछा उसने A बताया। एंड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मेरे को असर्शन एंड रीजनिंग में लगा यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसमें पता नहीं अभी भाई असर्शन रीजनिंग। उसके बाद अगर सेक्शन B से स्टार्ट करें तो मैं ये वाला क्वेश्चन किया, इसका आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आंसर करेक्ट होगा। मैं इसका क्वेश्चन किया, ये भी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होगा भाई। मैं केमिकल काइनेटिक्स एक रात पहले रिवाइज़ किया भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, तब भी मुझे कुछ नहीं आया इस क्वेश्चन में, अभी पता नहीं मैं क्या लिख के आया उसमें। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन, स्टार्टिंग का स्टेप याद आ गया और बीच में मैं भूल गया। एक ही बार प्रैक्टिस की थी भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती बंदे को, तब जाके आता तो भाई मैकेनिज्म भी नहीं हुआ मेरे से। फिर ये वाला तो पूरा ही छोड़ दिया, इसमें कुछ भी नहीं लिखा मैं। उसके बाद ये क्वेश्चन स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट, ये तीनों मेरे से मतलब 100% आ गए मुझे। ये क्वेश्चन भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ओवरऑल ये यूनिट देख के ओवरऑल ऑर्डर बता दी रिएक्शन की, 0 है करके। बस इसमें अगर एक आध मार्क मिल जाए तो भाई भगवान करे भाई, 1 मार्क मिल जाए उस पर। उसके बाद ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ये कर लिया मैंने। उसके बाद ये क्या था, टेट्राहेड्रल कंडेंसेशन क्या था एंटिटीज़, ये पता नहीं भाई, मैं थोड़ा सा तुक्के मार गया। मेरे को लगा भाई मेरे को ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं होगा, बट ये वाला क्वेश्चन मेरे से हो गया 100% मैं कंफर्म हूँ। और ग्रिग्नार्ड रिएजन में एनहाइड्रस कंडीशन कुछ तो भी डाला था, मुझे नहीं पता भाई, मैंने बोला एनहाइड्रस मतलब हाइड्रोजन खींचने वाला, तो कुछ तो भी ऐसा कुछ तो भी लिख दिया मैंने इसमें। और SN1 रिएक्शन का कुछ तो भी आया था कि क्या नाम इसका नाम, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, तो वो लिख लिया, वो बस वही आता था मेरे को। ऑर्गेनिक में बस यही 3 क्वेश्चन है, मतलब यही क्वेश्चन है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ तो लिख के आया हूँ। उसके बाद सिर्फ मेरे को ऑर्गेनिक में फिर ये फिनॉल डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट ये क्वेश्चन आया। उसके बाद तो ये तो मैं कुछ भी लिख के आया हूँ, मतलब लिखा ही नहीं मैं इसके बाद। एंड लिंकेज मेरे को याद नहीं आ रहा था, मैंने फिर पेप्टिड लिंकेज ऐसा कुछ तो भी बनाया। एंड भाई मेरे को DNA और RNA का भाई डिफरेंस नहीं पता था, मतलब मैं स्टार्टिंग का ही पार्ट पढ़ के गया था, मैं लास्ट का पार्ट ही छोड़ दिया था बायोमोलिक्यूल्स का। मतलब बायोमोलिक्यूल्स का मैंने एक दिन पहले पढ़ा फर्स्ट टाइम 1 शॉट से, एंड सुबह पेपर के 2-3 घंटे पहले मैं रिवीजन स्टार्ट किया। एंड भाई मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पढ़ूँ और क्या नहीं उसमें।
तो बस वही से क्वेश्चन आ गया। फिर DNA और RNA में मेरे को डिफरेंस ही नहीं समझ में आया। फिर कार्बोहाइड्रेट्स में मेरे को ये क्या स्ट्रेट चेन और अल्डिहाइडिक ग्रुप, मेरे को स्ट्रेट चेन का याद आ गया बट अल्डिहाइडिक ग्रुप का मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं स्ट्रक्चर बना लिया, बीटा डी ग्लूकोपायरॉन जो भी है, जो भी हो, सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। भाई इसका मेरे को याद नहीं आ रहा था भाई, मैंने पढ़ा था, मेरे को याद मतलब मैंने देखा था कि ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था बट मेरे को याद ही नहीं आया भाई एंड टाइम पे। फिर ये भी क्वेश्चन हो गया मेरे से, ये भी क्वेश्चन हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा डाउट है, इसमें हाफ मार्क मिलेंगे, ये मेरा करेक्ट है, मेरे को 100% डाउट है। एंड दूसरा क्वेश्चन बस यही न्यूमेरिकल मेरा करेक्ट हुआ है जिसमें 2.577 समथिंग आंसर आया था, बिकॉज ईजी न्यूमेरिकल था भाई ये बहुत। एंड उसके बाद ये तो और मैं था, ये छोड़ दिया। इसके बाद ये तो पूरा ही छोड़ दिया मैंने, ये वाला मतलब 32 वाला क्वेश्चन था, मैं कुछ भी नहीं लिखा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। उसके बाद ये इसमें मैंने और वाला करा, ये वही लैक्टेनॉइड एंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला नहीं हुआ मुझसे, नहीं ये वाला तो हो गया। मेरे को थोड़ा बस ये हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वाले में डाउट है, अभी पता नहीं, अभी अगर हम रफ में मार्क्स कैलकुलेट करें तो रफ पता नहीं, मैं मेरे को खुद, चलो इधर कितने पकड़ लिए, तीन हो गए, यहाँ पे कितने हो गए यार, ये तो 0 है, 3 और 4 8 9 10 11 12 ही पकड़ लूँ मैं इधर। उसके बाद कितना, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और छोड़ो भाई जो मैंने गलत किए, 26 मेरे को लग रहा है मेरा करेक्ट हो गया। एंड उसके बाद MCQ जितने होंगे तो भाई मेरे को तो ठीक है भाई, ठीक ही है मेरा पेपर इसके हिसाब से। तो मैं तो भाई ये वर्स्ट केस मतलब मैं ये सोच के गया था कि मेरे को तो 20 मार्क्स भी नहीं आने वाले, तो भाई 26 मार्क्स और 16 मार्क्स के MCQ, अभी 16 मार्क्स में से मेरे को कितने मिलेंगे MCQ में वो मुझे नहीं पता, तो 30 मार्क्स तो भाई एटलीस्ट 4 MCQ तो करेक्ट ही हो जाएंगे, तो 30 मार्क्स मिनिमम लग रहे हैं मेरे को मिल जाएंगे, 30-40 के बीच में। तो हाँ भाई बहुत गलती किया हूँ मैं, फिजिक्स में भी वही गलती सेम जो गलतियाँ की थी फिजिक्स में सेम मैंने केमिस्ट्री में दोहरा दी, बट अभी सीख लिया हूँ भाई। अभी मेरे को मैं अभी सीरियस हूँ भाई, मैं अभी 100% सीरियस हूँ। जितना मैंने एक रात पहले पढ़ा ना, अगर मैं सिर्फ ये मतलब 8 दिन के लिए पढ़ लूँ ना मैथ्स में, तो भाई 100 में से 100 ला लूँ मैं। तो अभी मैथ्स में मेरा टारगेट है कि 85 मार्क्स का मेरा टारगेट है मैथ्स में, एंड इंग्लिश में 90 का टारगेट है। अभी करना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं मेरे पास, अभी मेरे पास डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई, बिकॉज मेरे को 75% के ऊपर चाहिए। अगर मैथ्स में और इंग्लिश में हक दिया तो भाई गए भाई, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो अभी कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए अच्छे से प्लान करके, बस अभी सोऊंगा भाई, मैं 1 घंटा सोया हूँ सिर्फ, अभी मैं सोऊंगा एंड हो गया भाई। बस तुम्हारा कैसा गया भाई पेपर बता देना। एंड कल मतलब वीडियो डालूंगा नॉर्मल अपना प्रोग्रेस अपडेट, एंड कल से भाई सीरियस। एंड आई होप कि तुम सब लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, बिकॉज ईजी ही पेपर था। अभी मुझे पता नहीं कि दूसरे सेट्स कैसे थे, हमारे इधर के सभी सेट्स ईजी थे। जिसने पढ़ाई करी थी भाई उसको बढ़िया मार्क्स आ जाते, और जिसने मेरी तरह काम चोरी की उसके लग जाते, उसके तो क्या ही होता, उसको ईजी पेपर, वैसे तो ईजी पेपर था, अगर हार्ड पेपर आ जाते तो और लग जाते। तो हाँ भाई दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं कल के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। एंड टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस। अगर तुम्हारा पेपर अच्छा भी नहीं गया तो भाई छोड़ दो अभी। मैं तो भाई मेरे में ना एक प्रॉब्लम है, मैं कि अभी ये पेपर हो गया, मेरे को घंटा टेंशन आती है इस पेपर के, एंड घंटा गिल्ट होता है बस पेपर के, मतलब पेपर देने तक मेरे को डर लगता है, उसके बाद मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे मेरा अगर ये पेपर और ख़राब भी जाता ना, तभी मैं रोता नहीं। पता नहीं भाई ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इन द सेंस कि तुम सामने के लिए मतलब तुम्हें स्ट्रेस नहीं होता कि तुमने जो पुराना गलत काम किया उसे तुम भूल जाते हो कि ठीक है अगली बार से रिपीट नहीं करेंगे। बट उस चीज़ का अगर गिल्ट नहीं होगा ना तुम्हें, तो सामने भी तुम वही सेम मिस्टेक दोहराते हो। बट इस बार तो भाई सीरियस होना है भाई, सीरियस होना है भाई, कुछ भी हो जाए सीरियस होना है भाई। ये पेपर इसकी माँ का, चलो अभी हो गया भाई, जो हुआ हो गया। अभी जो है मेरे हाथ में भाई सब, ये मैथ्स और इंग्लिश है, इसमें हाथ मतलब इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सो या भाई दैट वाज इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं कल के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।